सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप भी घंटों चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम करते रहते हैं या फिर आपको घंटों तक बैठकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो अपर बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत खराब हो गई है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है आपके शोल्डर्स में, आपकी लोअर बैक में और आपकी नेक में, और आप अपनी इन सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका की नाम है ऊर्ध्वमुख पाशासन। यह इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को थ्रेड द नीडल पोज कहते हैं। यह आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने ऊर्ध्वमुख पाशासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपका थ्रेड द नीडल पोज है उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि सबसे पहले यदि आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हमको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है, दोनों पैरों को मिलाकर। यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास हम दंडासन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे हम 90 डिग्री एंगल पर अपनी बॉडी को लेकर। उसके बाद आपको दोनों लेग्स को क्रॉस कर लेना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आते हुए हमें अपने दोनों नीज पर आ जाना है और अपने दोनों पैरों के जो लॉक है उसको खोल देंगे और अपनी मैट के सेंटर पर आ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमको टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। तो टेबल टॉप की पोजीशन में आने के लिए हम अपने जो गैप है वो देख लेते हैं। दोनों एल्बोज को टच करेंगे, नीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिस्ट को फिर से ओपन कर देंगे और ये हो गया हमारा टेबल टॉप। ये आपकी जो तीनों जॉइंट है वो एक लाइन में रहेंगे, वैसे ही आपका नी जॉइंट और हिप जॉइंट है वो भी एक लाइन में रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा टेबल टॉप का पोजीशन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे थ्रेड द नीडल पोज की तरफ। आप अपने अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ रख सकते हैं या फिर बाहर की तरफ, दोनों ही पोजीशंस ओके हैं। अगर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, नी जॉइंट में पेन है, या फिर आप अपने नीज को सेफ रखना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि आप अपने घुटनों के नीचे कोई भी सॉफ्ट चीज रखें, ब्लैंकेट वगैरह, या फिर एटलीस्ट मैट आपकी अगर अच्छी कुशनिंग की है तो आपको कुछ भी अपने नीज के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नीज में पेन है तो आप घुटनों को जमीन पर रखकर इस आसन का अभ्यास ना करें। मैट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मैट जो है वो अच्छे से थिक नहीं है तो आप किसी भी ब्लैंकेट या टॉवल को अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, पहले इस आसन की हम हाफ वेरिएशन कर लेते हैं, क्योंकि इस आसन की जो फुल वेरिएशन है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि अगर वो बहुत ज्यादा बिगिनर है, ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है, शोल्डर्स की जो स्टिफनेस है वो बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इस आसन का अभ्यास आपको एज अ बिगिनर क्या करना है कि आपको अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट रिस्ट के पास रख देना है इस तरीके से मिलाकर, और उसके बाद आपको अपने अपोजिट हैंड यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको धीरे से उठाते हुए अपनी बैक पर क्रॉस करते हुए अपनी पाम को अपनी अपोजिट थाई पर लॉक कर देंगे इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, आपके दोनों घुटनों में गैप रहेगा। आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से पीछे की तरफ मूव नहीं करना है, आपको अच्छा सा गैप बनाना है और आपके हिप और नी जॉइंट एक लाइन में रहनी चाहिए। और यहाँ आप इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर आप हाथ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से यहाँ रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप यहाँ रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है वेरिएशन है हमारे थ्रेड द नीडल पोज की बिगिनर लोगों के लिए। अब अगर हम इसकी पूरी वेरिएशन करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि हमें टेबल टॉप से क्या करना है कि हमें अपने राइट शोल्डर को इस तरीके से, अपने राइट हैंड को इस तरीके से अंदर की तरफ से ले जाएंगे, अपने हाथ के लेफ्ट एल्बो को बेंड करते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर को नीचे टच कर देंगे, अपने फेस को, साइड पार्ट को जो है उस तरीके से टच कर देंगे
और आप हाथ को यहाँ रखकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, आपको बॉडी को थोड़ी और ट्विस्टिंग देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को उठाकर इस तरीके से अपोजिट थाई पर लॉक कर लेंगे पीछे की तरफ, और आपको धीरे धीरे अपने दोनों शोल्डर्स को मूव करना है और बॉडी की ट्विस्टिंग जो है वो बढ़ानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आसन के फाइनल पोज में आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, आपके शोल्डर्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी की ट्विस्टिंग होती है। तो जो ट्विस्टिंग पोज है वो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी मसाज देते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। साथ ही साथ अगर आपको बैक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, अनकंफर्टेबलनेस रहती है, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपनी बैक को अच्छे से ट्विस्ट करके अपनी जो बैक पेन की समस्या या फिर बैक में जो स्ट्रेस रहता है, अनकंफर्टेबलनेस रहती है, उसको आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आसन आपकी हिप मसल्स को भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से आपकी जो हिप की शेप है वो अच्छी होने लगती है। जिन लोगों की हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है, उनके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये इसकी फाइनल पोजीशन है। आपको नेक को टर्न करना है और ट्विस्टिंग को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। वापस आने के लिए आपको अपने बाएं हाथ को वापस लेके आना है और अपने दाएं फेस के पास मैट पर रख लेना है इस तरीके से। अब धीरे से अपने लेफ्ट पाम की सपोर्ट से अपने राइट हैंड को बाहर लेके आएंगे, हेड को ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों को एक लाइन में लेके आ जाएंगे। तो जैसा कि हमने राइट साइड से किया, उसी तरीके से हमें लेफ्ट साइड से भी करना है। तो लेफ्ट साइड के लिए एज अ बिगिनर वेरिएशन होगी सेम, आपको अपनी एल्बो को अपनी रिस्ट के पास रख देना है, राइट हैंड को यहाँ रखकर होल्ड कर सकते हैं आप। दूसरी पोजीशन आप इस तरीके से यहाँ रखकर भी होल्ड कर सकते हैं। तीसरी पोजीशन आप चाहें तो इसको लॉक करके इस तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट भी कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो दोस्तों ये होगी बिगिनर की वेरिएशन। अब इस आसन की फुल वेरिएशन देखते हैं लेफ्ट साइड से। तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट अंडर आर्म के नीचे से इस तरीके से ले जाते हुए अपने शोल्डर को धीरे धीरे टच कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, इस तरीके से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ मूव नहीं करना है। अपने शोल्डर को अपनी रिस्ट के बिल्कुल पास लेके आएंगे, अपने हेड को रिलैक्स करेंगे, मैट पर टर्न करेंगे नेक को ऊपर की तरफ, और आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में अगर पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हाथ रखकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपको थोड़ी और ट्विस्टिंग देनी है अपनी बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है तो आप चाहें तो हैंड को अपनी बैक पर क्रॉस करते हुए अपनी अपोजिट थाई पर यहाँ लॉक कर लेंगे, और लॉक करने के बाद आपको गहरी सांस लेते हुए शोल्डर्स को मूव करते हुए अपनी नेक को भी टर्न करना है। तो जैसे जैसे आप शोल्डर को मूव करेंगे आप बैक को भी ट्विस्ट करते जाएंगे और गर्दन को मूव करते जाएंगे पीछे की तरफ देखने के लिए। तो दोस्तों जितना आप बॉडी को ट्विस्ट ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी जो बैक की समस्या है उसमें आपको आराम मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने की वजह से आपकी जो बैक मसल्स हैं, आपका जो लोअर बैक एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है उस पार्ट पर और बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो उसको दूर करने के लिए ये पोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, हर वेरिएशन में आपको इससे हेल्प ही मिलेगी। वापस आने के लिए पहले गर्दन को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, फिर अपने दाएं हाथ को वापस लेके आएंगे, अपने फेस के पास रखेंगे, अपने पाम की सपोर्ट से अपने हेड को ऊपर उठाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को बाहर लेके आएंगे और हम लोग यहाँ पर टेबल टॉप की पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अगर अभी भी आपको परेशानी होती है, आप अपनी रिस्ट को नीचे नहीं रख पा रहे हैं या फिर शोल्डर को नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं एक ब्लॉक, इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और आप चाहें तो अपनी एल्बो को ब्लॉक पर रखकर इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई भी वेरिएशन काम नहीं कर रही है तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहेगी इस तरीके से। अगर आप चाहें तो शोल्डर को भी इस पर रखकर इस तरीके से हेड को रिलैक्स करके आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बट अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आपको इस वेरिएशन को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे गर्दन पर जो है प्रेशर पड़ता है। तो बेटर है अगर सर्वाइकल की समस्या है तो आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जस्ट आपको शोल्डर्स को मूव करना है, नेक को टर्न करना है इस तरीके से। तो आप ब्लॉक के साथ भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। नी में पेन है तो इसको अपने घुटनों के नीचे रखकर या फिर मैट जो है अच्छे क्वालिटी की लें, जिससे कि आपको नी में पेन ना हो। अगर आपकी मैट अच्छी होगी तो आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा इस आसन के अभ्यास में। वापस आएंगे सिटिंग पोजीशन में। तो दोस्तों ये हमने किया अपने थ्रेड द नीडल पोज का अभ्यास,
और आपने देखा कि हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस भी बताई हैं। एज अ बिगिनर आप किस तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे, तो आपको एज अ बिगिनर ही इस आसन का अभ्यास शुरू करना है उन्हीं वेरिएशंस के साथ। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप इस आसन के फाइनल पोज में जा सकते हैं। और आपको इस आसन का अभ्यास शुरुआत में एज अ बिगिनर 2 से 3 राउंड करने हैं, और 2 से 3 राउंड में आप हर राउंड में इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। ध्यान रहे इस आसन का अभ्यास खाली पेट ही करें, खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें, क्योंकि इसमें आपकी जो एब्डोमेन है उसकी ट्विस्टिंग होती है। अगर आप खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप लोग करिए थ्रेड द नीडल पोज का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।